यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 रहेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 12 जो है यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री का से पहले मैं पेपर दिखा चुका हूँ। टेस्ट नंबर जो 11 था वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, तो ऐसा कुछ टॉपिक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है एरिया, तो यहाँ से उसका एक पार्ट में, मतलब एक टेस्ट नंबर 11 में करा दिया गया था 150 क्वेश्चन, और बाकी जो बचा है यहाँ पर वो टेस्ट नंबर 12 में कराया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो मैं कराऊंगा आपको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर यहाँ से 12 को, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री 2, वहाँ पे वो पहला था, मतलब कुछ टॉपिक हमारे पहले में कवर किए गए थे, कुछ टॉपिक यहाँ से दूसरे में कवर किए जाएंगे। राइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से, सूची को सूची 2 को मैच करना है, वाइसराय और घटना दे रखा है। ठीक है, देखो इसको मैच करते हैं। यहाँ से बोला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये सैंडलर कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए का 2 यहाँ से ये हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, लॉर्ड इरविन हमारा हो जाएगा यहाँ से स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग टू यहाँ से हो जाएगा आपका हिंदू महासभा की स्थापना। राइट, और जो बचेगा आपका लॉर्ड एल्गिन, डी का आपको हो जाएगा युवन चापेकर बंधु द्वारा पर 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की थी। ठीक है, तो यहाँ से मैच होगा, ये मैचिंग यहाँ से आपकी जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से इसका करेक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट के संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से, इनके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के पटना से प्रकाशित होने वाला जो सर्चलाइट अखबार था, ये अखबार के पहले संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। इस अखबार की स्थापना डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने यहाँ पर की थी। ये अखबार पहली बार यहाँ पर 15 जुलाई को 1918 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें देश की राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की जाती थी। तो आंसर हमारा यहाँ से दूसरे का सी। क्वेश्चन नंबर 3, 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या थी यहाँ से 15। ठीक है, कितनी संख्या थी? यहाँ से 15 संख्या थी। तो भारतीय जो संविधान का गठन जो हमारा दिसंबर 1946 में हुआ था, इसमें गठित हुई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत के संविधान को तैयार करना, और भारत में इसमें कुल कितने सदस्य? 389 सदस्य थे, जो विभिन्न प्रांतों से, रियासतों से और समुदाय से प्रतिनिधित्व करते थे। इस सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, वो जो महिलाएं थी विभिन्न क्षेत्रों में पृष्ठभूमि और निर्वाचित जो नामित होकर आई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा 15। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा चौथे का जो आंसर होगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका आचार्य PC रॉय। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इसको बोल सकते हो, PC राय को। इसमें स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बंगाल के केमिकल्स जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, प्रसिद्ध हमारे जो रसायन शास्त्री थे और राष्ट्रवादी प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1901 में कोलकाता में बंगाल केमिकल्स जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है उसकी स्थापना की थी। चौथे का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा ऐसे, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें का, ये होम रूल आंदोलन के दौरान जो मद्रास सरकार द्वारा डॉक्टर एनी बेसेंट और उनके सहयोगी के जो नजरअंदाज किए जाने से विरोध में यहाँ पर उन्होंने क्या है ये जो उपाधि थी लौटा दी थी। सी यहाँ से इसका पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 यहाँ से, द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक के कौन है? ठीक है, इसके पुस्तक के लेखक जो होंगे ये हैं भगवती चरण बोहरा। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। द फिलोसफी ऑफ द बम जो पुस्तक है उसमें भगवती चरण बोहरा नामक जो द्वारा महात्मा जो हमारी गांधी है, इसके लेख तो द कल्ट ऑफ द बम जो हमारे प्रत्युत्तर हैं उसमें लिखी गई थी। ये पुस्तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो हमारी रिपब्लिक एसोसिएशन है HSRA उसका घोषणा पत्र के रूप में यहाँ पर काम करती थी, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो समूह थे उसके द्वारा बनाए गए जो क्रांतिकारी तरीके थे उसमें बचाव के लिए करती थी। तो आंसर इसका छठे का डी। 7वां नंबर क्वेश्चन, किस उदारवादी समाचार पत्र ने सविनय विज्ञान आंदोलन की आलोचना करते हुए उसे निरर्थक बताया है? करेक्ट आंसर 7वें का हो जाएगा यहाँ से, ये बताया विविध व्रत। ठीक है, विविध व्रत जो हमारा एक उदारवादी प्रकाशन था, इसने सविनय विज्ञान आंदोलन की जो प्रभावशीलता है उस पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर कहा कि अपने जो उद्देश्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। हालांकि यहाँ पर जो इसमें ब्रिटिश सरकार थी उसको यह भी यहाँ पर सलाह दी जाती थी कि जो दमनकारी नीतियाँ थी उसके प्रतिकूल परिणाम देगी, और जिसमें क्या होगा उदारवादियों को संतुलित दृष्टिकोण स्पष्ट होता है उससे। ठीक है, तो 7वें का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित शिक्षा संबंधित आयोग और विधेयक को उनके सही कालक्रम को सर व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको। देखो व्यवस्थित करेंगे तो हंटर आयोग यहाँ बोल रहा है, मैं सबको एक एक करके दिखा देता हूँ कौन सा कहाँ है। ठीक है, उसके हिसाब से आप नीचे मैच कर लोगे। हंटर आयोग आपका है जो हंटर कमीशन 1882 ये आपका इसमें आ गया। ठीक है, सैंडलर आयोग का हो जाएगा 1917 से 18,
1917 18, ठीक है। और हार्टोंग समिति आपका यहाँ से हो जाएगी ये 1929 1929। सार्जेंट योजना में आपको कल डिस्कस कर चुका था, क्वेश्चन बताया था पहले, तो उसमें बता चुका था 1944, ठीक है। और ये बची हमारी कौन सी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो ये मैच करेंगे, इसके साथ देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 8वें का ये हो जाएगा सी नंबर में। बात एकदम सही बोल रहा है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, जो भी मैं टेस्ट पेपर कराता हूँ आपको एक A4 पेपर लेके बैठना, जितने भी पेपर कराता हूँ एक A4 पेपर लेना है। साइड जो बताता जा रहा हूँ उसको आप लिखते जाओ सामने से कौन सा किसका क्या है, तो आप अच्छे से ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसा आप टेस्ट पेपर करोगे देखते जाओगे सब माइंड से निकलता जाएगा, आपको कुछ याद नहीं आएगा। इस वजह से जो भी क्वेश्चन पेपर कराता हूँ एक पेपर ले लो और यहाँ पे जो टॉपिक है जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ से अपना सामने सब लिख सकते थे कौन से क्या है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन एक अच्छा सा तैयार हो जाता है, राइट। तो ऐसे आपको जो पेपर सॉल्व करोगे तो ही आपको फायदा है पेपर सॉल्व करने का, वरना कोई फायदा नहीं कि आपने देखा उसको सॉल्व कर लिया हो गया, नहीं, अपने भी कुछ यहाँ पर नोट्स या पॉइंट बनाने होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा जो आंसर रहेगा 8वें का सी। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वह निर्णायक मोड़ माना गया जिससे महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का यहाँ से ये सी, रॉलेट सत्याग्रह, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जहाँ चंपारण 1917 और खेड़ा जो था 1918, जैसे प्रारंभिक सत्याग्रह केवल क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित थे। कहाँ तक, क्षेत्रीय। आपसे इनसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से आंदोलन थे जो क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थे, कौन सा, चंपारण, खेड़ा और भी देगा, है ना। तो आपको याद रखना चंपारण जो खेड़ा थे, चंपारण और खेड़ा जैसे जो आंदोलन ये हमारे क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित थे। एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। वही रॉलेट जो सत्याग्रह ये गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला था। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला था, या बोल देगा कौन सा ऐसा आंदोलन था जो क्षेत्रीय स्तर पर फैला था। तो आपको यूपीएससी में स्टेटमेंट देके पूछेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस में आपको सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे दे देगा ये, ठीक है, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9वें का सी। तो ये सब बातें देखो जो मैं बताया जाता हूँ, ये सब बातें आप लिखते रहा करो, एक जो पेज ले लो ब्लैंक पेज, उसमें सब बातें लिखते रहा करो, इंपॉर्टेंट है, ये सब बात आपको बाद में काम आएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लोथियन समिति संबंधित थी किससे, जो लोथियन समिति है ये संबंधित थी भारतीय मताधिकार और चुनावी प्रतिनिधित्व पर यहाँ पर सिफारिशों से। तो बी यहाँ से आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश सम्राट की शाही स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर के यहाँ से ये हुई थी प्राप्त 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय जो हमारा अधिनियम है उसको शाही स्वीकृति यहाँ पर ये मिली थी, मतलब कानून बन गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना सी यहाँ से करेक्ट आंसर। 3 अगस्त को क्या हुआ था, 3 अगस्त को माउंटबेटन की योजना की घोषणा हुई थी, ठीक है। और 5 जुलाई को क्या हुआ था, 5 जुलाई को यहाँ से 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक है वो पारित किया गया था। ये सब डेट आप नोट कर लो, है ना। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इसमें जो हमारा नियम था ये लागू हुआ था, जिसके तहत क्या भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। ये चारों बात आप नोट करके एक फुट पेपर में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो देखते हैं इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गोलमेज सम्मेलन तीसरे में भाग लिया था यहाँ से हो जाएगा आपका 1 B.R. अम्बेडकर, ठीक है, 2 मोहम्मद इकबाल और यहाँ से हो जाएगा 3 तेज बहादुर सप्रू, राइट। और यहाँ से 6वां नंबर V.D. सावरकर नहीं थे और आसफ अली नहीं थे। तो यहाँ से 4 लोग थे, 1 2 3 और यहाँ पे 6वां जो स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का हुआ यहाँ से पूरा देख लेते हैं एक बात अब इसकी 1932 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। और प्रतिभागियों में B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद इकबाल, राइट, और मोहम्मद इकबाल हो गए, और यहाँ से पुरुषोत्तम दास जो हमारे ठाकुर दास ये भी इसमें शामिल थे। V.D. सावरकर और आसफ अली इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, याद रखना है। आंसर यहाँ से 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 हो जाएगा बी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो हमारी अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, पहला सही है। दूसरा, गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मृत्यु ने धर्मपंथियों और गर्मपंथियों को एकीकरण को सुगम बनाया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में, फिरोज शाह मेहता 1915 और उदारवादी जैसे मृत्यु से उनकी मतलब मृत्यु हुई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर यहाँ पर जो उदारवादी और गर्मपंथी एकीकरण थे उनके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिरोध को समाप्त किया था। तो सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत होगी। तीसरी, एनी बेसेंट और तिलक धर्मपंथी और गर्मपंथियों के एकीकरण के सक्रिय रूप में काम करते थे, ये बात हमारी सही है तीसरी वाली, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और जो उग्रवादी थे उनके बीच एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके संयुक्त जो प्रयास थे
उसमें वैचारिक विभाजन को यहाँ पर दूर किया। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक पहला, एक तीसरा। पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 3, 13 का सी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन एडवर्ड गेट द्वारा स्थापित या गठित चंपारण कृषि समिति का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का 14वें का डी, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जो हमारी चंपारण कृषि समिति है इसके अधिकारी रूप से चंपारण कृषि जांच समिति कहलाती है ना। इसकी अध्यक्षता FG जोसलाई थे, उन्होंने की थी, और इसके सदस्यों में महात्मा गांधी और हरिहर प्रसाद नारायण जो थे उन्होंने यहाँ पर जो शामिल थे। ठीक है, तो आंसर हमारा डी यहाँ से 14वें का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सदस्य इसमें नहीं थे। क्वेश्चन 15, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ये हुई थी 1920। ठीक है, बी सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो हमारा है इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में की गई थी। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने थे, जबकि दीवान चमन लाल इसका पहला महासचिव यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 है, 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का यहाँ से आपका ये हो जाएगा सी स्टेटमेंट, 37वां अधिवेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी समिति यहाँ पर गठित की गई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 17 का ये हंटर समिति। हंटर समिति जिसे आधिकारिक रूप से अशांति जांच समिति भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा अशांति जांच समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन घुमाने के लिए, है ना। और इसकी स्थापना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी, और इसमें ब्रिटिश तथा भारतीय दोनों पृष्ठभूमि के यहाँ पर सदस्य शामिल थे। आंसर ए। क्वेश्चन 18, 1910 में भारत स्त्री महामंडल की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, ऐसे ये की गई थी इलाहाबाद में। भारत स्त्री महामंडल की बैठक 1910 में इलाहाबाद में आयोजित यहाँ पर की गई थी। ठीक है, सरला देवी जो हमारी चौधरानी थी उनकी द्वारा स्थापित भारत स्त्री महामंडल भारत में प्रारंभिक महिला संगठनों में से एक था, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को करना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर। 19, भारत की पहली महिला बैरिस्टर कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, यहाँ से ये कॉर्नेलिया सोराबची, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 19 का। उन्होंने 1888 में बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त की थी, और वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सिविल लॉ की यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाली पहली महिला बनी थी। हालांकि उस समय महिलाओं को डिग्री नहीं दी जाती थी, उसमें ऑक्सफोर्ड में यहाँ पर 1920 तक महिलाओं को डिग्री प्रदान करना शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है 19 का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 20, बिहपुर सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? जो हमारा बिहपुर सत्याग्रह आंदोलन है किससे जुड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 का ये जुड़ा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहपुर सत्याग्रह जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका हिस्सा था, जो विशेष रूप से 1930 के नमक जो हमारा सत्याग्रह है उसके अभियान से संबंधित था। इसमें ब्रिटिश सरकार के नमक जो हमारे कर हैं और अन्य नीतियों को जो प्रति उत्तर है उसमें नमक का निर्माण और शराब जो यहाँ पर दवा दुकानें उसमें धरना देकर शामिल था। तो यहाँ से आंसर 20 का बी। 21, गांधी विन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस समझौते के तहत हिंसा के दोषी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि इस समझौते में केवल उन राजनीतिक कैदियों को रिहाई किया प्रावधान था जो हिंसा में शामिल नहीं थे। जो लोग हिंसक थे उनको यहाँ पर नहीं रिहा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। शांतिपूर्ण धरने पैकेटिंग के अधिकार को मान्यता दी गई थी। सेकेंड नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस ने अत्याचारों की घटनाओं की सार्वजनिक जांच शुरू की थी। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर गांधी विन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा की गई जाति जो हमारे ज़्यादातर क्या था उसमें सार्वजनिक जांच की यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं दिखाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। 21 में पूछा क्या गलत कौन सा है? एक तो पहला गलत है, एक आपका तीसरा गलत है, तो 1 और 3 बी यहाँ से 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 यहाँ से साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा? जो साइमन कमीशन उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पर चारों में गलत है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, इसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली वाल्डविन के कार्यकाल में किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये सही हो जाएगा। दूसरा,
पंजाब के यूनियनिस्ट दल और जस्टिस पार्टी ने इस आयोग का बहिष्कार नहीं किया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि उन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया। तीसरी बात, साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट बनाने से इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा, इसे दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। ये स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो गलत स्टेटमेंट हमारा डी वाला यहाँ से, साइमन जो हमारा आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट अपर वर्गों के लिए, यहाँ पर पृथक जो निर्वाचन मंडल था उसको प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए नहीं किया था। ये मुद्दा बाद में गोलमेज सम्मेलन को लेकर सांप्रदायिक पुरस्कार पर किया गया था। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट ये बोला है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया, तो ये गलत है। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर ABC, और गलत पूछा था तो यहाँ से डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, ये 16 अक्टूबर यहाँ पर कैस में लागू किया गया था। ठीक है, इस विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, जिसमें पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था और इसे फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में भी देखा जाता था। इसी कारण स्वदेशी आंदोलन को भी यहाँ पर बल मिला था। 24, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस के परिवर्तनवादी नो चेंजर समूह में शामिल थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 के यहाँ से ये शामिल थे। एक तो यहाँ से आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, M अंसारी और सीरज गोपालाचारी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू उसमें नहीं शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा कौन शामिल थे, तो आंसर 2 3 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब 2 3 4 24 में हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट में। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। यह 25 नंबर क्वेश्चन है, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण हैं। ये विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं, देखो उद्धरण भगवती सिंह से संबंधित है, और उद्धरण जो था हमारा उद्धरण था, ये निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये हमारे क्रांतिकार सोच के 2 अहम लक्षण हैं। उनके में लिए निबंध में मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लिया गया था यहाँ से। तो 25 का ए यहाँ से इसमें भगत सिंह करेक्ट हो जाएगा। 26, खिलाफत आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन से संबंधित समय की अवधि और घटनाओं को निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखो प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा जून 1920 में नहीं बल्कि यहाँ पर नवंबर 1921 में किया था। तो यहाँ से जो एक स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। जून 1920 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा नवंबर 1921, ये यहाँ से इसका होगा। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट होंगे जो खिलाफत आंदोलन और इससे संबंधित यहाँ पर जो समय सीमा है उसको लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रॉलेट अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, इस अधिनियम में के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण को अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, रॉलेट अधिनियम 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि 1919 में त्याग दी थी, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं था बल्कि जालियांवाला बाग के विरोध में था। ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर कौन सा सही है? आंसर हमारा 1 2 सही पूछा है तो ए यहाँ से हमारा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने था अभी सुबह मैंने पेपर कराया हुआ है, यूपी पीसीएस का कराया हुआ है, यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 4 कराया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप अभी देखो इसका तो आंसर हमारा मैं बता देता हूँ कि ए आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। राइट, एक बात बता रहा हूँ कि यूपी पीसीएस जो मैं पेपर करा रहा हूँ अभी टेस्ट नंबर मैं 4 कराया। ठीक है, तो क्या वो आपको बीपीएससी में भी काम देगा? ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे वो। राइट, जो यूपी वाले सिर्फ उनको आपको छोड़ना है। ज़्यादातर यूपी देखो यूपी का जो पीसीएस पेपर होता है वो यूपी के बहुत कम क्वेश्चन रखता है वो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको यूपी पीसीएस के भी पेपर सॉल्व करने चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब होता तो एक ही चीज़ है। ठीक है, बस क्वेश्चन का तरीका वहाँ से देखो आप यूपी पीसीएस सॉल्व करते हो तो आपका माइंड और थोड़ा सा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा वो कि यहाँ से क्वेश्चन और डीप पूछ रहा है। डीप पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट मिलेंगे तो आपको वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या यूपी पीसीएस क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, जो बीपीएससी दे रहा है उनके लिए भी। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यूपी पीसीएस तो सिर्फ यूपी में ही काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बीपीएससी सॉल्व करो प्लस यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने 4 पेपर कराए, चारों आप जाके सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है वो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी मैंने आज कराया हुआ है एंशिएंट और मेडाइवल और मॉडर्न का, तीनों की हिस्ट्री के क्वेश्चन वहाँ पर हैं। तो मैंने पार्ट 1 आज कराया, पार्ट 2 कल में करूँगा। तो ये सब भी क्वेश्चन आप करते रहो सॉल्व। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना माइंड आपका खुलेगा कि यार क्या यहाँ पर क्या चीज़ें गलती हो सकती है हमसे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 27 का बता चुका हूँ, 28 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज का प्रधानाध्यापक किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। यहाँ से आपका ये
जो नियुक्त किया गया था इनको, ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को असहयोग आंदोलन के दौरान कोलकाता के नेशनल कॉलेज का जो प्रचारक या प्रधानाचार्य यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश जो शासित शैक्षणिक संस्थान है उसको बहिष्कार करने के उद्देश्य से यहाँ पर ये जो संस्थान था इसकी स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। 29 केरल में शुरू हुए वैकोम सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? इसका देखो उद्देश्य था हमारा कि जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति देना। ठीक है, जो निचली जाति के लोग थे उनको अनुमति देना और आसपास के सार्वजनिक सड़कों चलने पर अधिकार देना। ठीक है, ये हमारा था कि जो आंदोलन जाति आधारित या पर प्रतिबंधों को चुनौती के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ से आंसर 29 का बी। 30 नंबर, उग्र राष्ट्रवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उग्र राष्ट्रवादी के बारे में जो हमारा कथन है पहला, उन्हें क्रांतिकारी भी कहा जाता था, गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि उग्र राष्ट्रवादियों को उग्रवादी भी कहा जाता था। उन्हें 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर उन्हें क्रांतिकारी नहीं कहते थे। अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय इस नेता जैसे समूह से संबंधित थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए साहसी और व्यक्तिगत स्तर पर किए गए जो हमारे क्रांतिकारी समर्थन थे कार्य थे उनको समर्थन करते थे। तीसरा गलत है क्योंकि वे उदारवादियों के लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए करते थे, ना कि यहाँ पर राष्ट्रवादियों को। तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 2 करेक्ट है। 30 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी, केवल 2। 31 यहाँ से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों का एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या था? देखो 1887 में भारत के वाइसराय के रूप में उन्होंने एक भाषण में सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उनका उपहास उड़ाते हुए यहाँ पर कहा कि ये केवल जनता के एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आंसर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। 32, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त संसदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया जिससे नगर पालिकाओं और वाणिज्य मंडल जैसी जो संस्था थी उसकी सिफारिश के आधार पर सदस्य चुना जा सके। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, इसके माध्यम से सदस्यों को बजट पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा गलत है क्योंकि सदस्यों को केवल बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त था लेकिन उन्हें मतदान नहीं कर सकते थे वे। ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 32 का आंसर हो जाएगा बी, सही पूछा है तो। 33, पावना विद्रोह, किसान विद्रोह जो हमारा है इसके संबंध में आपको विचार करना है। अमृत बाजार पत्रिका ने पावना के किसानों द्वारा कृषि लीग का गठन को यहाँ पर विरोध किया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। दूसरा, किसान ब्रिटिश शासन नीति के लिए प्रति वफादार रहे और केवल काश्तकार के रूप में मान्यता चाहते थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें हमारी एकदम यहाँ से सही है। 33 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से तीनों सही है। पूछे क्या सही कौन सा है? तो 33 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 34, मई 1934 में चुनाव लड़ने के लिए एक संसदीय बोर्ड की स्थापना हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बैठक कहाँ पर की थी? ये जो बैठक की थी इन्होंने ये की थी पटना में। ठीक है। 35, किस वर्ष नाटू बंधुओं ने को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित कर दिया गया था और बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का यहाँ से आपका आंसर बी, 1897 में। से 36, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर के समर्थन में किस ब्रिटिश अखबार में 30,000 पाउंड एकत्र किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का यहाँ से बी, द मॉर्निंग पोस्ट। ठीक है। 37, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी, 5 मार्च 1931 को। 38, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग किस विषय से संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी, पुलिस सुधार से संबंधित है। ठीक है। जो हमारा एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित पुलिस आयोग की से जो संबंधित था, इसे भारतीय पुलिस आयोग 1902 में जो 3 में गठन हुआ था इसके नाम से जाना जाता है। इसका मूल जो उद्देश्य था विभिन्न सुधारों की सिफारिश करना और पुलिस बल की दक्षता में प्रभावशीलता को बढ़ाना। ठीक है। 39, अभिकथन 1
और कारण आर दे रखा है। देखते हैं इसको। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट है, जो हमारा अभी कथन है ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, कांग्रेस ने निर्वाचित जो मंत्री थे उनके कार्यों में ब्रिटिश हस्तक्षेप किया था इसमें, ये हमारा स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि इस्तीफे का मुख्य कारण निर्वाचित मंत्रालय का संचालन में जो सामान्य ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि विशेष रूप से भारतीय प्रतिनिधियों को किसी भी परामर्श सहमति नहीं मिली थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है, अभी कथन वाला ए, और आर कारण गलत है। 39 का आंसर सी ए सही है, आर यहाँ से गलत हो जाएगा। 38, 39 हो गया, 39, 40। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ से आपका ये 1938 हरिपुरा अधिवेशन, बी यहाँ से 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41, निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तीसरी बात, वे सेंट्रल असेंबली के लिए भी निर्वाचित यहाँ पर हुए थे। तीनों बातें बताई जा रही है, किसके बारे में बात बताई जा रही है? ये बात बताई जा रही है लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय एक क्या विपुल लेखक और इतिहासकार थे, जिन्होंने ग्यूसिप मेजनी और ग्यूसिप गैरिबाल्डी जो थे, जब जिसको बोल सकते हैं कि मतलब इतावली क्रांतिकारी सहित, है ना, उल्लेखनीय हस्तियों के साथ यहाँ पर उन्होंने शिवाजी, श्री कृष्ण जैसे जो भारतीय ऐतिहासिक थे उनके सांस्कृतिक प्रतीकों पर भी काम किया था। आंसर पी 41 का करेक्ट हो जाएगा। 42, सूची 1 समाचार पत्र, सूची 2 भाषाएं, ठीक है, मैच करते हैं इसको, देखते हैं 42 को। यहाँ देखो भारत मित्र, भारत मित्र आपका हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। ये राष्ट्रमत, राष्ट्रमत आपका यहाँ से हो जाएगा राष्ट्रमाता या राष्ट्रमत मराठी, कहीं की राष्ट्रमाता भी लिखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका मराठी। प्रजामित्र, प्रजामित्र आपका हो जाएगा गुजराती, और नायक, नायक आपका हो जाएगा बंगाली। ये तो करेक्ट आंसर 42 का जो जाएगा बी करेक्ट है यहाँ से। 43, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया था? क्योंकि देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ण स्वराज था उसमें अपना लक्ष्य घोषित किया। इसी तिथि को कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संग्राम थी उसमें एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। 1950 में भारत जो संविधान था हमारा, उसमें लागू करने के लिए इस तिथि को चयन पूर्ण स्वतंत्रता को उसके लंबे समय पर पोषित करने के लक्ष्य को पूर्ति करने का प्रतीक माना जाता था। तो आंसर हमारा 43 का हो जाएगा ये सी स्टेटमेंट। 44, है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत की संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में प्रांतीय विधानसभा द्वारा पर किया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे, हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना पर इसके सदस्य नहीं थे। जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे यहाँ पर, और भारत में विभाजन के बाद यहाँ पर पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। तो ये गलत हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 19 दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था। तीसरा करेक्ट है। चौथा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चौथी बात गलत, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। ठीक है, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये लागू डेट है। अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949, मतलब 2 महीने पहले। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा सही कितने हैं? तो 1 और 3। 1 और 3 मतलब सी। 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 45, स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस रूप में यहाँ पर याद किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो याद किए जाते हैं ये नेशनल इंडियन जो हमारी मतलब इंडियन नेशनल जो आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज, उसके अधिकारी के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 46। निम्नलिखित स्थानों पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा उनके उपनामों को विचार करना है। देखते हैं इसको कौन कौन से यहाँ पर सही होंगे। 46 में देखो यहाँ पर जो होंगे, पहला जर्मनी आपका आर्लेंडो मोजोटो। ठीक है, तो यहाँ से मोजोटो ये सही है। अगला, अच्छा कितने सुमेलित हैं? सुमेलित करना है ना, मैचिंग नहीं करना है, सुमेलित करना है। तो देखो जर्मनी का आबिद हुसैन नहीं थे, ये मैंने आपको बताया, आर्लेंडो मोजोटो ये हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो का क्या होगा? टोक्यो का मत्सुडा। ठीक है, तो टोक्यो का जो हमारा है यहाँ से मत्सुडा, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है आर्लेंडो मोजोटो। पेशावर का हो जाएगा MD जियाउद्दीन, ये आपका यहाँ से सही है। तीसरा वाला सिर्फ सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा कितने सही है? एक स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है।
आप मैचिंग, मुझे लगा मैचिंग करने के लिए दे रखा है तो मैं मैचिंग यहाँ से कर रहा था। ठीक है, मैचिंग करता तो भी आपको ये बात पता, देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन का क्या है यहाँ पर, किसका आंसर क्या है ना, उससे मतलब है। राइट, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 47 यहाँ से, देसाई लियाकत समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ से है, इसका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो हमारे गतिरोध थे उसको तोड़ने का प्रयास करना था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा। दूसरा, इसमें अल्पसंख्यकों के लिए 33% आरक्षण या 33% जो सीटें थी इसके लिए प्रस्ताव रखा गया था। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो देसाई लियाकत हमारा जो समझौता था इसके अंतरिक्त जो सरकार थी उसको लेकर के 20% सीटें आरक्षण की गई थी, ना कि यहाँ पर 33% सीटें, तो ये गलत हो जाएगा। अंतरिम सरकार के लिए केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग को समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा गया था। सेकंड जो तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहला और तीसरा यहाँ से सही है। पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 3 सी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 48, अभी या कभी नहीं, क्या हम हमेशा के लिए जिएंगे या नष्ट हो जाएंगे, शीर्षक वाली पुस्तक जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किसने लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लिखी हुई थी यहाँ से चौधरी रहमत अली, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से देखो शीर्षक वाले जो उसमें इस परिचय में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके लेखक चौधरी रहमत अली थे। 49, किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट्स के सैनिक क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन 50, 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर शामिल थे व्यक्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा भारतीय जो व्यक्ति शामिल थे इसमें से, भारतीय नहीं पूछा, इनमें से कौन से व्यक्ति शामिल थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से। एक तो जाएगा पहला, ठीक है, दूसरा और यहाँ से आपका श्रीनिवास अयंगार पांचवा, नरेंद्र देव और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसमें 1, 2 और 5, पाँचवें का मतलब 50वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5, तो ये यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत में सशस्त्र विद्रोह करना था। ठीक है, पहला क्या होगा, 51 के आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका जो प्रभाव था केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों तक भी फैल गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात, पहली बात यहाँ से करेक्ट थी, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो दोनों बातें यहाँ से हमारी 51 की करेक्ट है, जो गदर पार्टी के उसके बारे में ये, तो आंसर हमारा हो जाएगा 51 का सी। यहाँ से 52 है, 52 में बोल रहे 14 सूत्री प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कथन गलत होगा, बाकी 3 स्टेटमेंट यहाँ पर कोई सही होंगे, तो एक कथन यहाँ पर गलत कौन सा है ये बता रहे हैं। देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, इसका उद्देश्य जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें उठाई गई जो हमारी चिंता थी उसका समाधान करना, ये इसका स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो आंसर होगा हमारा जो गलत स्टेटमेंट है 52 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 14 सूत्री हमारी प्रस्ताव थे इसमें उसका उद्देश्य मुस्लिम जो हमारे राजनीतिक अधिकार थे इनकी रक्षा करना था, और पृथक निर्वाचन मंडल में विधायकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के शासन को लेकर यहाँ पर भारत में मुस्लिम बहुल प्रांत के लिए सुरक्षा उपाय यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा सी स्टेटमेंट गलत होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अहरार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1910 में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा पर की गई थी। पहला क्या होगा, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह आंदोलन उग्र राष्ट्रवादी राजनीति में सक्रिय भागीदारी का समर्थन करना था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वफादारी अलीगढ़ आंदोलन को विपरीत जो हमारे अहरार आंदोलन थे प्रकृति में उदारवादी थे और सुशासन के अपर विचार से प्रेरित थे। तो यहाँ से आंसर 1 और 2 इसका जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 53 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। 54, मैडम बीकाजी कामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने 1897 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर फहराया था। पहला क्या होगा, 54 का आंसर पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक संस्करण फहराया था, लेकिन ये घटना 1907 में पेरिस में नहीं बल्कि जर्मनी के टाउन वहाँ पर हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इनका जन्म पारसी परिवार में हुआ था। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को, ठीक है, बॉम्बे यहाँ पे मुंबई जो है उसमें घनी पारसी परिवार में पे हुआ था। तो यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 54 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3। 55,
सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पे संगठन दे रखें और यहाँ पर संबद्ध नेता। ठीक है, देखते हैं इसको 55 को। यहाँ से अभिनव भारत सोसाइटी, तो इसका हो जाएगा वीडी सावरकर, अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर। एक ऑफ 4 अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंदो घोष। ठीक है, क्या होगा, अरविंदो घोष, इधर आ जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी हो जाएगा CR दास। ये सब लिख सकते हो A4 पेपर अगर आपके पास है तो यहाँ से सामने सामने लिख के ऐसे मैच कर सकते हो, दिखा सकते हो कौन कौन से किससे संबंधित थे संगठन से। आंसर हो जाएगा 55 का आंसर डी। 56 कानपुर षड्यंत्र मामला निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ए, कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के। ठीक है, जो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए यहाँ से करेक्ट है कि 1920 में दशक में समाजवाद और साम्यवाद की जो ताकतें थी, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विचारधारा के खिलाफ बढ़ रही थी। और 1924 में 1924 में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को SA डांगे और मुजफ्फर अहमद को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था और उन पर कानपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया था। तो ए यहाँ से इसका 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 हो गया। 57 मार्च 1940 में रामगढ़ में एक एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस समझौता जो था उसका आयोजन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का बी, ये सुभाष चंद्र बोस। 58 अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ए। यहाँ पर एक तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी के लिए भूमि स्वामित्व का संरक्षण और कृषि मजदूरों के लिए उचित जीवन यापन के योग्य वेतन सुनिश्चित करना। तो तीनों हमारे यहाँ से 58 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अखिल भारतीय में किसान सभा उसके यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य थे। राइट, ये भी नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा और रैपा था एक और जो यहाँ पर कृषि और ग्रामीण मजदूर थे उनका जो शोषण करना था उसका अंत किया जाए। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। एक पॉइंट और लिख सकते हो दूसरा इसमें कि जो किराएदार थे उनके लिए भू स्वामित्व की सुरक्षा दी जानी चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है काश्तकार के लिए भू स्वामित्व के संरक्षण, तो ये सब पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो 58 का आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 58 का ए। ठीक है, चौथा यहाँ से नहीं होगा। भू राजस्व का पूर्ण उन्मूलन, मतलब पूर्ण उन्मूलन यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब तक प्रभावी रहा था। ये कब तक प्रभावी रहा था ये बताना है आपको। देखो, ये जो प्रभावी रहा था ये था किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार का कर्जन के अधिनियम को यहाँ पर रद्द कर दिया था, है ना। इसको लेकर के यहाँ पर ये प्रभावी था जब तक। ठीक है, तो बी हमारा ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का ब्रिटिश सरकार ने 12 दिसंबर 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, जैसा कि यहाँ पर भारत के वाइसराय जो हॉर्डिंग थे उसने घोषणा की थी। और किंग जॉर्ज की घोषणा के बाद पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी से फिर शामिल कर लिया गया था, है ना। तो यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो कब तक प्रभावी रहा, जिसमें जो हमारा जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया, जब तक ये प्रभावी था। तो यहाँ से आंसर 59 का बी। 60 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। आपको ना अगर मई पॉइंट समझ आ रहा है तो आप एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे जाके अपना टॉपिक को भी कवर कर सकते हो सब टॉपिक पे। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक राष्ट्रवादी योगदान की सटीक रूप से दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से आपका ये। उन्होंने जनता का राजनीतिक जो गतिविधि थी और प्रशिक्षण को दिया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित किया। यहाँ से सी इसका क्या होगा 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना निवेदन और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसे लगाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 61 का ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचिका और विरोधी जो राजनीति है उसमें संलग्न है। 62 निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का कारण बनी जिससे उदारवादी और उग्रवादी गुटों का उदय हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में से किस कॉलेज में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ए, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बम्बई में यहाँ पर जो था इसका पहला अधिवेशन हुआ था और संस्कृत विश्वविद्यालय में यहाँ पर आयोजित किया गया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 यहाँ से निम्नलिखित में से किसने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से आपका बी, सर सैयद अहमद खान। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड जो हमारा इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापना है इसकी की गई थी 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने यहाँ पर की थी। ठीक है, इस एसोसिएशन में
स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दुष्प्रचार और मुकाबला करने के लिए यहाँ पर प्रेरित की गई थी, जिसका गठन 1885 में किया गया था। तो ये भी बात एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है इसकी। तो 64 का आंसर बी करेक्ट है। 65 दांडी मार्च के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी के साबरमती आश्रम में रुका था और धरसाना में पुलिस की ज्यादती पर रिपोर्टिंग की थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आंसर बी वेब मिलर। ठीक है। 66 बकास्त भूमि आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि के काश्तकार को देखभाल जो बेदखल करने के लिए यहाँ पर विरोध में शुरू की गई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा ने किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात इसके यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी, यह आंदोलन काश्तकारों में हित में कोई समझौता करवाने में असफल रहा था। जो हमारा ये आंदोलन था काश्तकारों के हित में कोई समझौता करवाने में असफल रहा। तो तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि ये जो आंदोलन था एक हद तक सफल रहा था, क्योंकि इसके परिणाम जमींदार जो थे उसकी बकास भूमि के किराएदार जो थे उसके साथ बनी सहमति व्यक्त हो गई थी, जिससे उन्हें कुछ किराएदारों को अधिकार बनाए रखने की अनुमति मिली हुई थी। तो यहाँ पर ये तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनके समझौता कुछ काफ़ी हद तक हो गया था। तो 1 और 2 सही है, पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 67 रानी गाइदिन्लिउ के संबंध में विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। रानी गाइदिन्लिउ, ठीक है, इसके बारे में तो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा, देखो, रानी जो हमारी गाइदिन्लिउ इन्होंने हेराका आंदोलन की स्थापना नहीं की थी। इसकी शुरुआत उनके चचेरे हाइपो जो भाई हैं, जिनके भाई थे हाइपो जानोदांग, उन्होंने की थी। 13 साल की उम्र में आंदोलन के शामिल हो गए थे और उन्होंने इस स्थापना नहीं किया था इसकी। तो यहाँ से ये बी स्टेटमेंट है, ये हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने वास्तव में असहयोग जैसे जो गांधीवादी सिद्धांत थे उसको अपनाया और झारियांग जो जनजाति थी उसके बीच एकता को ब्रिटिश शासन में प्रतिरोध में प्रचार किया था। आंसर यहाँ हो जाएगा इसका 67 का बी। 68 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखे के उपयोग के पीछे महात्मा गांधी की सोच को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सबसे सटीक रूप से बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 के आंसर। ये बताता है स्वरोजगार प्रदान करना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहन करना। ये क्या है? ये हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके चरखे के उपयोग के पीछे महात्मा गांधी की सोच के बात में सटीक रूप से ये बात बताता है इसको। ठीक है, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य था कि गिरते हमारे भारतीय हथकरघा उद्योग है उसको पुनर्जीवित करना और सस्ती ब्रिटिश वस्त्रों को आयात के कारण हटाना। ठीक है, यहाँ से ये स्टेटमेंट था इसका, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 1891 में सहमति की आयु अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से लड़कियों की सहमति के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम में माध्यम से लड़कियों की सहमति की आयु 10 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तो 69 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दादाभाई नौरोजी ने इसे भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के हस्तक्षेप मानते हुए विरुद्ध अभियान चलाया था। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर ये किया हुआ था, ना कि यहाँ पर जो दादाभाई नौरोजी इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 ए यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं के संबंध में आपको विचार करने कौन सा कथन गलत है इसमें से? ठीक है, जो गलत कथन इसमें हमारा ये हो जाएगा, इसके माध्यम से 21 वर्ष की अधिक आयु के जो भारतीय इनको मतदान करने का अधिकार दिया गया था। ये हमारे यहाँ से गलत स्टेटमेंट है 70 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने 1935 में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को समान रूप से मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसके बजाय 1919 में अधिनियम की तुलना में मतदाताओं का विस्तार किया गया था, लेकिन संपत्ति और शिक्षा के जो योग्यता थे उसके आधार पर मतदान करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राइट, तो हमारा पूछे गलत स्टेटमेंट, तो बी यहाँ से गलत है, भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर के। क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने या किसे लोकप्रिय रूप से केरल का गांधी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ए, के केलप्पन। ये क्वेश्चन मैं करा चुका था पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन 72 यूपी पीसीएस वाले में शायद मैंने कराया क्वेश्चन ये वाला ऐसा। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वेवेल योजना के मुख्य प्रस्ताव थे? वेवेल योजना थी, उसके मुख्य प्रस्ताव में से कौन से थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का आपका। ये तो था यहाँ से गवर्नर जनरल और सेना के प्रमुख जो कमांडर इन चीफ है इनको छोड़कर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। यहाँ पर क्या इसके प्रावधान थे? पहली बात यहाँ से सही हो गई। दूसरी बात है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद नए संविधान पर भविष्य की वार्ताओं को लेकर प्रावधान किए जाएंगे। ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरी, गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की सलाह पर वीटो का अधिकार प्राप्त था। तीसरी बात भी हमारी करेक्ट है। तो तीनों बात क्या है? 1 2 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 72 का आपका डी। पूछा सही कौन सा है? तो डी, तीनों बातें सही हैं।
क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की तुलना वन मैन बाउंड्री फोर्स से की है? तुलना वन मैन बाउंड्री फोर्स से की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आंसर आपका ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। क्वेश्चन 74, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। पहला क्या होगा? 74 का यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की एकमात्र महिला अध्यक्ष नहीं थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने की थी, है ना, यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दो मैंने करेक्ट है, का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का बी। पूछा सही कौन सा है तो 2 और 3। 75, गांधीवादी आंदोलन और उनके कारणों को निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही सम्मिलित है? ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे जो सही सम्मिलित है हम पे हो जाएगा हमारा आंसर केवल एक, चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली की जो खिलाफ यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी ये मिल मजदूरों मालिकों के बीच प्लेग बोनस के दौरान यहाँ पर किया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था। इसको बंद करने के लिए विवाद में यहाँ पर संबंधित था, ना कि करों में छूट को लेकर के, तो ये गलत हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह, प्लेग बोनस की समाप्ति गलत है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह में फसल की विफलता और अकाल के कारण जो था उसमें छूट की मांग में था, ना कि यहाँ पर प्लेग बोनस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही उत्तर चुनना है तो 1 करेक्ट है, केवल यहाँ से आंसर ए सही हो जाएगा। 76, भारत के वाइसराय और उनके कार्यकाल के दौरान हुई प्रमुख यहाँ पर घटनाओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोला है बंगाल विभाजन। देखो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन ये पूछ रहा है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, इसका प्रकाशन, इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो हमारे वाइसराय लॉर्ड इरविन थे उनके कार्यकाल के दौरान, ये भी करेक्ट है। अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड विलिंगटन, अगस्त प्रस्ताव हमारा लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल में, ना कि विलिंगटन, तो ये गलत हो जाएगा। दिल्ली दरबार तृतीय, ये मैंने आपको बताया ऊपर अभी। ठीक है, तो दिल्ली दरबार जो तृतीय है ये लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 करेक्ट है, मतलब 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर सी 76 का सही हो जाएगा। 77, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसको 77 को, यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा? पहला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, HSRA का गठन सितंबर 1928 में किया गया था, सितंबर 1928 में। ठीक है। चटगांव शास्त्रागार छापा। ठीक है, तो ये कब था? अप्रैल 1930 अप्रैल। सैंडर्स की हत्या की गई थी 1928 दिसंबर। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़, तो ये हुआ था फरवरी 1931। आंसर हमारा कौन सा मैच होगा आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो एक जो हमारा आंसर हो जाएगा 77 का डी, यहाँ से सही सीरियल मैच हो रहा है इसका। 78, आप सन लिख के जो भी इसका सन है कब कभी क्या हुआ था आप यहाँ पे नोट करके अपना नोट्स में लिख सकते हो, जो मैं 1-4 मैंने पेपर बोला था लाने के लिए उसमें। ठीक है। 78, निम्नलिखित में से कौन बर्लिन समिति के संबंध नहीं था इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का डी, आशुतोष मुखर्जी संबंधित नहीं थे। 79, पार्लियामेंट्री सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके माध्यम से भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के चुनाव के भाग लेने की अनुमति मिली हुई थी। राइट, पहला क्या होगा? पहला हमारा सही है, बात सही बोला है। दूसरा, इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में एक निर्वाचित गैर बहुमत की शुरुआत हुई थी। सेकंड क्या हुआ? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि 1909 में मार्ली मिंटो जो यहाँ पर सुधार था उसने केंद्रीय परिषद में निर्वाचित गैर आधिकारिक बहुमत की शुरुआत नहीं की। ऐसा बहुमत केवल प्रांतीय परिषदों में यहाँ पर दिया जाता था, और वहाँ भी यहाँ पर मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का मिश्रण शामिल था, तो ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय विधायिका के सभी सदस्य सीमित मताधिकार के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य जो थे सीधे निर्वाचित यहाँ पर जो थे वो नहीं होते थे, वो चुनाव अप्रत्यक्ष थे और सभी सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता, कुछ को मनोनीत किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 करेक्ट है। गलत पूछा है तो हमारा 2 और 3 गलत है, सही पूछता तो सिर्फ 1 करेक्ट था, तो 2 और 3 भी 79 का आंसर हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस और एक पत्रिका द इंडियन सोशलॉजिस्ट की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का यहाँ से बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 81, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का सी, ये ढाका। 82, 1927 दिसंबर में स्थापित बटलर समिति थी, उसके मुख्य रूप से किस विषय पर विचार किया गया था? ये विचार किया गया था रियासतों और सरकार के बीच जो संबंध थी उसकी प्रकृति की जांच करने पर ये
जांच करने के लिए यहाँ पर ये जो समिति थी इसके लेकर विचार किया गया था। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 82 का, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 12 था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें से क्वेश्चन नंबर 82 तक हम लोगों ने देख लिया है, राइट। 83 जो रहेगा वो मैं आपको यहाँ से कल करा दूंगा कवर, ठीक है। तो 83 भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये खत्म करने के बाद जो एडिटोरियल का पेपर पड़ा है वो भी लाना है, और अपना यूकेटी है, यूपीएससी नॉलेज ट्रैक है, इसका भी टेस्ट पेपर है, सीरियल से है 3 4 5 पेपर, वो भी मैं आपको यहाँ से लेके आऊँगा, ठीक है। तो वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों को, देखो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों को बस शेयर कर देना है, आप लोग करते हो तो जो और भी लोग को शेयर कर देना, जिससे क्या और भी लोग को यहाँ से फायदा हो जाएगा, कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, कुछ डाउट रहेगा वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।